हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगतगुरु दिनेश आचार्य ने बताया कि दीप उत्सव के माध्यम से विश्व ही नहीं संपूर्ण भारत में रामनगरी दिव्य स्वरूप को दिखाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अयोध्या को राजनीतिक निगाह से निकाल करके आज उसको प्रकाश की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मोदी जी का आना स्वर के सौगंध की बात है। योगी जी और मोदी जी अयोध्या ही नहीं अभी तक भारतीय संस्कृति के लिए और भारत की परंपरा को उसको आगे बढ़ाने का जिस प्रकार भाव है, उनके हृदय में भारत राष्ट्रीयता और भाव को साथ साथ सद्भावना बढ़ाने के लिए और धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार उनका व्यक्तिगत भाव है, निश्चित रूप से भारत का उदय काल कहा जाता है। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन दिव्य नगरी है और मोदी जी 23 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं और उनके आने की सूचना है। वह बहुत ही सुखद पल है। निश्चित उस आनंद के पल को हम लोग बहुत आनंद के साथ महसूस करना चाहते हैं। उनके साथ हम लोग साक्षी बनना चाहते हैं। जिस प्रकार थाला दीपक राम की पहली पर्व अयोध्या में जलेंगे, उससे अयोध्या में अंधकार तो दूर ही होगा और जो हमारे समाज में बुराइयों हैं निश्चित ही उनका भी सामान्य होगा। यह संदेश देने के लिए हम लोग तैयार हैं और उनका स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो 23 तारीख को आ रहे हैं। नंदलाल गुप्ता पार्षद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में पूरे अयोध्या की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए व्याकुल है। जैसे मर्यादा श्री राम प्रभु 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, मोदी जी के वाले से अयोध्या का मान सम्मान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ जाएगा। उनके आने से अयोध्या के साधु संत में बड़ा हर्ष उल्लास है। इस बार हम सब लोग मिलकर दीपावली घर घर जाकर दिए जलाएंगे, देवस्थान जन्मभूमि पर और चौराहों पर धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। इज्जत सिर्फ प्रभु श्री राम आए थे। अयोध्या समिति ठीक उसी प्रकार मोदी जी के और योगी जी के आने पर अयोध्या सज रही है। दीप उत्सव में कोलकाता कितनी दूर तक पूरे अयोध्या को जाएंगे। वही अयोध्या के महंत राजू दास का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने सभी देशवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। दीप उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बना है। जब से राम मंदिर बनाने का आदेश आया है तब से अयोध्या में कोई टूरिस्ट का आना जाना बहुत तेजी से हुआ लगा है। देखिए, दीपोत्सव के माध्यम से संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व में रामनगरी के उस दैदीप्यमान स्वरूप को दिखाया जाता है और 6 वर्षों से पिछले ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अयोध्या राजनीतिक अंधकारों से निकाल करके आज उसको प्रकाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उस पर मोदी जी का आना मुझे लगता है कि स्वर्ण में सुगंध की बात है। और अयोध्या के लिए योगी जी और मोदी जी, अयोध्या ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए जिस प्रकार से उनके हृदय में भाव है, इसको आगे बढ़ाने का, भारतीयता राष्ट्रीयता के साथ साथ धार्मिक सद्भाव और धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से उनका व्यक्तिगत लगाव है, निश्चित रूप से ये भारत का उदय काल कहा जाता है। और अयोध्या भगवान श्री राम की पावन दिव्य नगरी है। मोदी जी यहाँ 23 तारीख को आ रहे हैं, उनके आने की सूचना है। तो निश्चित रूप से हम लोग उस पल को बहुत ही आनंद के साथ महसूस करना चाहते हैं और उनके साथ हम लोग साक्षी बनना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 18 लाख दीपक रामपैड़ी पर जलेंगे, पूरे अयोध्या में जलेंगे, तो उससे अंधकार तो दूर ही होगा पर हमारे समाज की जो व्याप्त बुराइयां हैं निश्चित रूप से उनका भी समन होगा। ये संदेश देने के लिए हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का। दीप महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना है। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है तब से लगातार अयोध्या में राम भक्तों का आना जाना, टूरिस्टों का आना जाना बहुत तेजी से हुआ है। अब प्रधानमंत्री जी 4 घंटा अयोध्या में रहने वाले हैं। हम लोगों के अंदर अपार उत्साह है और उत्कंठा भी है कि अभी तक लोग अयोध्या को नकारते थे, लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से अयोध्या का चौमुखी विकास जो उनका विजन है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण अयोध्या में है। अयोध्या में मंदिर का तो डेवलपमेंट चल ही रहा है। भव्य दिव्य अलौकिक खूबसूरत राम जन्मभूमि मंदिर बन भी रहा है। इसके साथ साथ अयोध्या का भी मंदिर खूबसूरत बन रहा है। अयोध्या का मंदिर का मतलब भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट जो पूरे देश और दुनिया को जोड़ सके, अयोध्या रेलवे स्टेशन जो खूबसूरत, नंबर 1 का आधुनिकीकरण करके वो खूबसूरत, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, नंबर 4 टूरिस्ट हब के नाते रामघाट की पैरी, इतना सुंदर राम की पैरी कि जहां लोग जाना पसंद नहीं करते तो वहां लोग आज पिकनिक स्थल के तौर पर खूबसूरत नहाते हैं, स्नान करते हैं, बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं। तो चौमुखी विकास
जिससे अयोध्यावासी, इसके साथ साथ विश्व के आने वाले लोग, चाहे वो होटल के पर्पज से लगातार लोग जमीन खरीद कर यहाँ होटल भवन व्यवस्था बना रहे हैं, तो विकास की तार भगवान राम के चरण से जुड़कर और मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से अयोध्या डेवलपमेंट हो रहा है। और इस बार की दीप महोत्सव और भी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हर वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके दीप महोत्सव आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे 51,000 की हुआ तो अरे 51,000 दीप कैसे जला जाएंगे, फिर आ गया कि अरे 3.5 लाख जलना, अरे कैसे जलेगा, आ गया कि 5 लाख जलना है, कैसे जलेगा, 7.5 लाख जलना है, कैसे जलेगा, 9 लाख जलना है, 9.5 लाख कैसे जलना है, अब 17 लाख। तो 17 लाख हर वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके और 4 घंटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। तो अयोध्या वासी, अयोध्या का साधु संत और आम जनमानस के मन में अपार उत्कंठा है कि इसी प्रकार देश की दीप महोत्सव से ऐसे गुंजायमान होता रहे और इस दीपक के लौ में पूरा देश शांति, सुखमय और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इस प्रकल्पना के साथ मोदी जी देश के 130 करोड़ वासियों के हाथों से दीप जलाकर और पूरे देश को यह संदेश। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है अयोध्या में, आप क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में पूरे अयोध्यावासी माननीय मोदी जी की स्वागत के लिए व्याकुल हैं। जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काश का अयोध्या में आए थे, उसी प्रकार हम सभी अयोध्यावासी भगवान श्री मोदी जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। मोदी जी के आने से अयोध्या का मान सम्मान हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी बढ़ जाएगा और उनके आने से यहाँ के संत महात्मा, यहाँ के नागरिक में बड़ा उल्लास है। सभी लोग हम लोग मिलकर इस बार दीपावली अपने हर घर पे, देवस्थान पे, भूमि पूजन पर, हर मंदिरों में खूब धूमधाम से मनाएंगे। जैसे प्रभु श्री राम आए थे, पूरी अयोध्या सजी थी और इस बार मोदी जी के आने पर हम लोग पूरी अयोध्या को जगमग कर देंगे। क्या नाम है आप? यहाँ के सारे व्यापारी जब से सुने कि मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग बहुत प्रसन्नचित हैं, क्योंकि इसके पहले जब 5 जन्मभूमि का काल में मोदी जी आए थे, तो उसके बाद से अभी तक तार टूट नहीं रही, लोगों की आमदनी बिक्री बढ़ती जा रही है। हम लोग को फिर कयास लग रहा कि मोदी जी आने के बाद फिर भीड़ अयोध्या में उसी तरीके से आगे जिस तरह शिलान्यास समय मोदी जी आए थे, तब बहुत हम लोग प्रसन्नचित हैं कि मोदी जी हमारे अयोध्या में आए। रामनगरी अयोध्या में छठी दीपोत्सव की तैयारी के मद्देनजर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों में किया कैंप। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, डीजीपी डीएस चौहान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सहित एडीजी सुरक्षा, एडीजी जोन ने डाला डेरा। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे प्रदेश के आला अधिकारी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे अयोध्या। दीपोत्सव में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर करेंगे निरीक्षण। हेलीपैड स्थल, साकेत महाविद्यालय, राम जन्मभूमि परिसर, रामकथा पार्क व राम की पैड़ी का करेंगे निरीक्षण। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दीपोत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। अयोध्या के दीपोत्सव का डीएम ने किया निरीक्षण। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने आज दोपहर राम की पैड़ी व दीपोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि 23 तारीख को दीपोत्सव है, इससे पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर इस वर्ष का दीपोत्सव बहुत भव्य होगा। राम की पैड़ी पर 15वां दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के प्रमुख चौराहा, मठ, मंदिरों में भी मनाया जाएगा। राम की पैड़ी सरयू घाट का निरीक्षण किया और निर्देशित किया कि जल्द तैयारियों का सभी कार्य पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आगमन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी लिखित आदेश कोई नहीं आया है। तैयारियां हैं और किस तरीके से सर? देखिए, हम लोगों ने 21, 22 और 23 के लिए तैयारी की है व्यापक, और 24 का भी तैयारी रहेगी। तो दीपोत्सव जो मेन त्यौहार है हमारा, और उसमें हम लोगों ने
ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इस बार सोचा है कि कवरेज हो, हम लोग का व्यापक कवरेज हो। इसके तहत हम लोग जो क्रैकर शो है और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, उसको लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को हम लोगों ने 12 शो आयोजित करने का प्लान किया है और इसको व्यापक रूप दिया जाएगा। और इसमें हम लोगों ने पूरा नियोजित करके, प्लानिंग करके, टाइम भी हम लोग स्लॉट दे रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालुगण हैं उसको देख पाएंगे 12 शो में, क्योंकि बहुत बृहद और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का। और रामलीलाओं का जो मंचन है हमारे 7 प्लेसेस पे होंगे। यहाँ पे 8 कंट्रीज़ के रामलीलाएँ आ रही हैं और 9 स्टेट्स के रामलीलाएँ आ रहे हैं और लोक कलाकार भी बहुत संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। तो उनका 7 स्थल हम लोगों ने बनाया है और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये रामलीलाओं का मंचन 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को होगा। तो ये व्यापक रूप से कार्यक्रम आप लोग के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा और हमारे जो श्रद्धालु हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो 23 तारीख को दीपोत्सव के दिन लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के बाद यहाँ पे क्रैकर शो सरयू पुल पे होगा और इसका नया घाट से इसका अवलोकन किया जाएगा। तो ये पूरा एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें आम सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। और इस बार हम लोगों ने नया घाट सरयू राम की पैड़ी पे 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा है और इसको एक तरह से असत्य पे विजय के रूप में देखा जाएगा। और जो दीपोत्सव का जो मेन उद्देश्य है कि अपने अंदर उजाला लाएं और जीवन को प्रकाशित करें, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने पूरा एक कार्यक्रम नियोजित किया है। सर, प्रधानमंत्री जी आएंगे क्या प्रोग्राम में? अभी तक कुछ हम लोग का कार्यक्रम नहीं आया। रामनगरी अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के परकोटे में पंचदेव के मंदिर बनाए जाएंगे। परकोटे में कुल 6 मंदिर, परकोटे में होंगे 6 मंदिर। पंचदेव पूजा की पद्धति पर बनाए जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कोमल भाव की मूर्ति स्थापित होगी जिसकी ऊंचाई वैज्ञानिक तय करेंगे। वही राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि प्रतिमा की बनाया जाएगा जिसमें संत तुलसीदास, निषादराज, माता शबरी और अहिल्या के साथ जटायु को भी राम मंदिर में स्थान मिलेगा। जटायु का कुबेर टीला पर मंदिर बनेगा। रामलला के परकोटे में 6 मंदिर होंगे और पंचदेव पूजा की पद्धति पर मंदिर बनाए जाएंगे। ट्रस्ट ने बताया कि भगवान राम के पूर्वज सूर्य भगवान 7 घोड़ों के द्वारा खींचे जा रहे रथ का मंदिर होगा। साथ ही भगवान सूर्य के अलावा गणपति, माँ भगवती, भगवान शंकर, हनुमान जी, इसके अलावा भगवान राम के रसोई में माँ अन्नपूर्णा के विग्रह की स्थापना होगी। वही बैठक में स्थायी मूर्ति को लेकर चर्चा हुई है। भगवान राम की बालक स्वरूप कोमलता मूर्ति से हो प्रकट ऐसी लगाई जाएगी प्रतिमा। भगवान के नयन से चरण तक राम भक्तों को दिखाई दे ऐसा होगा कद। मूर्ति की ऊंचाई वैज्ञानिक तय करेंगे। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित करे सूर्य, ऐसा भगवान की स्थायी मूर्ति का कद होगा। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नियमावली पर हुई हस्ताक्षर। पिछले 6 महीने से नियमावली को लेकर मंथन चल रहा था। नियमावली बनने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की हस्ताक्षर हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते का डिजिटलाइजेशन होगा। डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य आवश्यकताओं को किया जाएगा ऑनलाइन। टाटा कंसल्टेंसी ने डिजिटलाइजेशन के कार्य को लिया अपने हाथों में। टाटा कंसल्टेंसी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आपस में करार किया। मंदिर निर्माण समिति की ये नियमित बैठक है जो सामान्यतया 1 महीने में 40 दिन में होती है, 2 दिन होती है। यहाँ एक बड़ा महत्व का निर्णय ये हुआ है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, इसके अलावा निषादराज, माता शबरी और अहिल्या, और इसके अलावा जटायु का स्थान कुबेर टीला ये सुझाव में आ गया है। तो इस प्रकार ये निर्माण होना लगभग तय हो गया है। तुलसीदास जी रहेंगे। परकोटा, परकोटे में 6 मंदिर हैं। एक में भगवान राम के पूर्वज
सूर्य भगवान 7 घोड़ों के द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार वो रहेंगे। हमारे यहाँ पर पंचदेवों की पूजा प्रचलित है, उसमें एक सूर्य है। गणपति का स्थान रहेगा, भगवती का स्थान रहेगा, शंकर जी का स्थान रहेगा, हनुमान जी रहेंगे। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वो पंचदेव पूरे हो गए। और जहां भगवान की रसोई बनेगी उत्तर दिशा में, वहां अन्नपूर्णा का विग्रह रहेगा। ऐसा लगभग बातचीत में आ गया है। तल पर जो रामलला की मूर्ति विराजमान होगी उसके बारे में बहुत चर्चा हो गई है। मूर्ति की आकृति अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वो इस प्रकार से रहेगी ताकि भगवान राम का बालक स्वरूप, बाल सुलभ कोमलता उनके चेहरे और उनके शरीर, उनकी उंगलियों से प्रकट हो। भगवान के नेत्र और भगवान के चरण ये भक्त को दिखने चाहिए। चरणों में मस्तक नमाता है, इसलिए भगवान के चरणों के दर्शन और आंख से आंख मिलनी चाहिए। ऊंचाई का विचार इस ढंग से रखा जाएगा जो वैज्ञानिकों के परामर्श से होगा, ताकि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य देवता बालक राम के भ्रकुटी मस्तक को प्रकाशित कर सके। भगवान के बारे में कहा जाता है नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम। तो नीलांबुज क्या है, श्यामलम क्या है, इसके आधार पर प्रतिमा का रंग बन सकता है क्या, ऐसा पत्थर मिल सकता है क्या, इसकी खोजबीन की चर्चा हो गई है। ये मंदिर के संबंध में एक मोटी मोटी बातें हैं। अभी ट्रस्ट बना, लेकिन एक नियमावली भी बननी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस पर भी 6 महीने से काम चल रहा है। उसको अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर हो गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके अकाउंट का डिजिटलाइजेशन, डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम और धीरे धीरे अन्य जो आवश्यकताएं होंगी वो ऑनलाइन हो सके, इस कार्य को टीसीएस ने अपने हाथ में ले लिया है। आज उनके साथ भी अनुबंध पर एक हस्ताक्षर हो गए। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बार दीपोत्सव को हर बार से अधिक दिव्य और भव्य बनाने की योजना है। इस बार दीपोत्सव पर अयोध्या दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार होगी। जहां एक तरफ देश भर से आने वाले लाखों राम भक्त इस दीप उत्सव में भाग ले सकेंगे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। इस बार योगी सरकार 2.0 का पहला और उनके कार्यकाल का छठा दीपोत्सव होगा। इसी क्रम में आज प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने अयोध्या का डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, डीजीपी डीएस चौहान, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मिश्रा अंतिम रूप दे रहे हैं। वही आला अधिकारियों का यह दल दीपोत्सव स्थल, सरयू आरती स्थल, रामकथा पार्क, साकेत महाविद्यालय पर बने अस्थायी हेलीपैड का निरीक्षण भी किया। और इससे पहले एडीजी सुरक्षा वीके सिंह, एडीजी जोन ब्रिज भूषण सुबह से ही इसकी तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या पहुंचे एडीजी वीके सिंह ने बताया
कि राम मंदिर की सुरक्षा में एसएसएफ के जवान जल्द तैनात होंगे। इस बारे में शासन ने निर्णय लिया है। सुरक्षा का जो भी खाका खींचा गया है वह निर्णय अंतिम दौर में चल रहा है। आने वाले समय में अयोध्या के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर एसएसएफ की तैनाती होगी। बता दें कि कल 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या रहे हैं। यहां वह दीपोत्सव में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर लक्षण करेंगे और सीएम हेलीपैड स्थल साकेत महाविद्यालय, राम जन्मभूमि परिसर, राम कथा पार्क, राम की पैली का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और एसएसएफ एक विशिष्ट बल के रूप में तैयार हुआ है और आगे की तैयारी चल रही है उसमें। तो आने वाले समय में एसएसएफ की तैनाती अयोध्या पे अन्य धार्मिक स्थलों पे होगी। ये शासन का निर्णय है। अस्थायी सुरक्षा की बैठक थी, अब रामलला के मंदिर और राम दर्शनार्थियों को लेकर कोई नई सुरक्षा? वो अभी हम लोग नियमित इसकी बैठक होती है। विगत माह हम लोगों ने बैठक की थी, उसी कड़ी में उसकी समीक्षा की गई। जो मंदिर निर्माण कार्य प्रगति में है, जो सुरक्षा का जो खाका खींचा गया है वह उस पर निर्णय अंतिम दौर में है। एक बार निर्णय हो जाता है फिर उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई शुरू होगी। दीपोत्सव को लेकर सर वीवीआईपी मूवमेंट की सूचना है, इसके बाद कैसे दीपोत्सव और अयोध्या की सुरक्षा को कैसे रखा? अब वो स्थानीय प्रशासन उसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। जो भी स्थिति बनेगी स्थानीय प्रशासन उसको बखूबी निभाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।